आई एम डॉक्टर इम्तियाज। आज हम आपका फिफ्थ चैप्टर दैट इज लाइफ प्रोसेसेस स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट के साथ स्टार्ट करेंगे। हार इंसान की तब होती है जब इंसान रुक जाता है। ओके। जिंदगी में बहुत सारे डिफिकल्टीज आएंगे, इंसान फेल होगा, लेकिन इंसान को रुकना नहीं चाहिए। अगर इंसान आगे बढ़ता गया, गिरने के बाद एक अलग एनर्जी से अगर इंसान उठ खड़ा हुआ, दैट इज द सक्सेस ऑफ हिज लाइफ। ओके। नाउ विल स्टार्ट। ओके। आपके फिफ्थ चैप्टर के अंदर वेरियस सब यूनिट्स, फर्स्ट आता है आपका न्यूट्रिशन। ओके। फर्स्ट आता है आपका न्यूट्रिशन। सेकेंड वन इज योर रेस्पिरेशन। थर्ड वन इज योर ट्रांसपोर्टेशन। द लास्ट वन इज योर एक्सक्रीशन। अगर ये सारे चार टॉपिक्स, अगर ये सब टॉपिक पढ़े, अभी आपका ये चैप्टर 5 कंप्लीट होगा। ओके। आज के लेक्चर में हम लोग जो पढ़ेंगे वो वो है आपका लाइफ प्रोसेसेस क्या है, और न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स किसको बोलते हैं, और व्हाट इज द डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस। ओके, क्या क्या डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिशन क्या क्या हैं। ओके। और फोटोसिंथेसिस को इन डिटेल पढ़ेंगे। ओके। स्टार्ट लाइफ प्रोसेस। लाइफ मतलब जिंदगी। किसी चीज को, किसी ऑर्गेनिजम्स को, किसी एनिमल्स को जिंदा है बोल के कब बोलते हैं हम लोग? कब बोलते हैं? आप लोग बोलेंगे मुझे, सर अगर वो बात कर रहा है या फिर गाड़ी चला रहा है या फिर कुछ एक्शन कर रहा है या फिर जंप कर रहा है या कुछ भी एक्शन कर रहा है तो सर हम उसको जिंदा करके बोलेंगे, करके आप बोलते हैं। लेकिन मैं पूछता हूँ आपको, कोई जानवर, कोई इंसान सो रहा है, कोई एक्शन नहीं कर रहा, तो क्या आप उसको मुर्दा बोलेंगे? नहीं ना, ऑब्वियसली नहीं। बिकॉज सोने के बाद भी इंसान के पास या फिर कोई जानवर जो, जिसके अंदर जान है, उसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होते रहती है। ओके। जिसके मदद से हम लोग किसी इंसान, किसी शख्स, किसी ऑर्गेनिजम्स को जिंदा है या मुर्दा बोल सकते हैं। अगर वो रिएक्शन को अगर किसी ऑर्गेनिजम्स के अंदर नहीं हुई, तो दैट टाइम विल से इट एज ए नॉन लिविंग। ओके। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? लाइफ प्रोसेस मतलब ऐसी प्रोसेस, ऐसी प्रक्रिया, ऐसी स्टेप्स जिसमें जिंदा रहने के लिए कुछ काम करना जरूरी है। तभी हम लोग किसी ऑर्गेनिजम्स को जिंदा बोल के बोल सकते हैं। वो क्या क्या काम है? क्या क्या काम है? कोई रेस्ट कर रहा ऑर्गेनिज्म, सो रहा, या फिर कोई ऐसे एक्सटर्नल फीचर्स नहीं दिखा रहा, फिर भी हम उसको जिंदा करके बोल रहे हैं, ऐसे कौन से काम है? फर्स्ट वन इज योर न्यूट्रिशन। अगर कोई ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन ले रहा तो उसको हम जिंदा बोलेंगे। रेस्पिरेशन कर रहा तो उसको जिंदा बोलेंगे। ट्रांसपोर्टेशन कर रहा तो उसको जिंदा बोलेंगे। एक्सक्रीशन कर रहा तो उसको जिंदा बोलेंगे। न्यूट्रिशन क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन क्या है, एक्सक्रीशन क्या है, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ओके। आज हम लोग सिर्फ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। आने वाली क्लासेस में हम लोग रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन पढ़ेंगे। ओके। ओके। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं? न्यूट्रिशन मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ओके, ऐसा प्रोसेस जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स खाना ले रहे, ओके, उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे, आ, और क्या कर रहे? रिपेयर ऑफ द सेल्स कर रहे, या फिर ग्रोथ कर रहे। ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिजम्स खाना ले रहे और एनर्जी बना रहे, या फिर उसको सेलुलर रिपेयर में यूज कर रहे, या फिर ग्रोथ में यूज कर रहे, उसको क्या क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। ओके। रीड दिस। इट इज अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स टेक फूड टेक फूड sorry, take food and use for the production of energy, repair of the cells and growth. ओके। ऐसा काम, ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या कर रहे हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स खाना खा रहे हैं और उसको एनर्जी बनाने के लिए, या फिर ग्रोथ के लिए, या फिर सेल के रिपेयर के लिए यूज कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। सिंपल। ओके। नेक्स्ट, न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिशन तो देख लिया हम लोग, न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स मतलब ऐसे सब्सटेंसेस और केमिकल्स जो न्यूट्रिशन में हेल्प करते हैं। मतलब मैं खाना खा रहा हूँ, उसमें एनर्जी है। ओके। एक कोई मैं चावल खा रहा हूँ, चावल में एनर्जी है, दैट इज योर न्यूट्रिशन। ओके। न्यूट्रिशंस आर द केमिकल सब्सटेंसेस दैट प्रेजेंट इन द फूड, प्रोवाइड एनर्जी, हेल्प्स इन द रिपेयर एंड सपोर्ट ग्रोथ। मैं सिंपल टर्म में क्या बोला आपको? न्यूट्रिएंट मतलब ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो न्यूट्रिशन में हेल्प करते हैं। मतलब
आपके ग्रोथ में, सेलुलर रिपेयर में या फिर एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। दैट इज कॉल्ड योर न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं? आपके कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, एंजाइम्स है, विटामिन्स है, फैट्स है, मिनरल्स है, जो आपको खाना और पीने के थ्रू ये सब न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। करेक्ट? न्यूट्रिशन मतलब a process by which organisms take food and use it for the production of energy, growth, and cellular repair. Okay. What is nutrient? Nutrients are the chemical substance which helps for the nutrition. Okay. Done. नेक्स्ट, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। कैसे कैसे इंसान या फिर ऑर्गेनिजम्स खाना लेते, खाना बॉडी में कैसे लेते, कौन से मेथड से लेते, बेस्ड ऑन दैट विल डिवाइड द ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। ओके, जैसे कि ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन है। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन मतलब ऑटो, आप लोग सुनेंगे ऑटो, ऑटो, ऑटो सेव, ऑटो डिडक्ट, ऑटोमेटिक। ओके, ऑटो, ऑटो मतलब खुद से, खुद ब खुद। ओके, खुद ब खुद मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खाना, अपना खाना खुद बना रहे। अभी आप लोग बोलेंगे सर मेरी मम्मी या फिर मैं खुद अपना खाना बना सकता हूँ सर, बिना किसी के हेल्प के बना सकता हूँ सर, मैं मैगी बना सकता हूँ, मैं उपीट सिरा ऐसे कुछ भी बना सकता हूँ सर, मैं किसी के बिना हेल्प के बना सकता हूँ। दैट इज नॉट योर ऑटोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक मतलब आप किसी प्लांट, किसी एनिमल के हेल्प के बगैर आप ग्लूकोज बनाना, आप तो सिर्फ खाना बना रहे हैं ना, ग्लूकोज बनाना मतलब ऐसे हमारे अंदर वी विल टेक द हेल्प ऑफ अदर एनिमल्स और प्लांट, देन ओनली वी कैन प्रिपेयर द फूड। ओके, बट ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में खाना खुद बनाना, ग्लूकोज खुद बनाना, जैसे हमारे प्लांट्स है, दे यूज ओनली सनलाइट एंड प्रिपेयर देयर ओन फूड। ओके, वैसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोफ्स बोलते हैं। और जो न्यूट्रिशन वो लोग ले रहे हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। न्यूट्रिशन मतलब एक प्रोसेस। ओके, example, we'll see green plants, algae and some bacteria. ओके, और ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में दो टाइप्स आते हैं। ओके, एक फोटो ऑटोट्रोफ्स, आप लोग देख रहे फोटो, फोटो मतलब लाइट। करेक्ट? लाइट से एनर्जी बना रहे या फिर ग्लूकोज बना रहे, दैट इज नोन एज फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। सिंपल। अगर कोई ऑर्गेनिज्म लाइट यूज करके अपना खाना बना रहा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फोटो ऑटोट्रोफ्स बोलते हैं। सिंपल। ओके, अगर कोई ऑर्गेनिज्म केमिकल यूज कर करके अपना खाना बना रहा, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कीमो ऑटोट्रोफ्स। फोटो ऑटोट्रोफ्स का एग्जांपल आपका प्लांट्स है, साइनोबैक्टीरिया है। ओके, कीमो ऑटोट्रोफ का नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया और सल्फर फिक्सिंग बैक्टीरिया। ओके, हम लोग क्या देखें? टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन मतलब खुद का खाना खुद बनाना, जैसे प्लांट्स है। ओके, अलगे है, सम बैक्टीरिया है। ओके, इसमें क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन देखे हम लोग। फर्स्ट वन इज योर फोटो ऑटोट्रोफ। फोटो ऑटोट्रोफ मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फोटो मतलब लाइट यूज करके खाना बना रहे, दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, जैसे हमारे प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया। ओके, ऐसे बैक्टीरिया या फिर ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो केमिकल यूज करके अपना खाना बना रहे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कीमो ऑटोट्रोफ्स बोलते हैं। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? अब हम लोग सेकंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे, दैट इज हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन मतलब ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद नहीं बना रहे, दे आर कंप्लीटली डिपेंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स। जैसे एग्जांपल दूं मैं आपको, शेर हिरन के ऊपर डिपेंड है। हिरन किसके ऊपर डिपेंड है? ग्रेज मतलब ग्रास के ऊपर डिपेंड है आपकी। और फ्रॉग इज डिपेंड ऑन योर इंसेक्ट्स एंड इन फ्रॉग को कौन खाता? स्नेक खाता। स्नेक को ईगल खाता। दैट इज फूड चेन, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें एक ऑर्गेनिजम्स खुद अपना खाना नहीं बना रहे एंड दे आर कंप्लीटली डिपेंड ऑन प्लांट्स और एनिमल्स। ओके, जैसे ह्यूमंस है, आपके कैटल्स है। ओके, मोस्ट ऑफ द फंगाइज है, नॉन ग्रीन प्लांट्स है। ओके, लेट मी रीड द डेफिनेशन हियर। these are the animals, okay, which cannot make their own food, which cannot make their own food, hence they are dependent on the other animals or plants for nutrition. Okay, example animals, non green plants, fungi, and most of the bacteria. Okay, types of heterotrophic nutrition. First one is
इज योर होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता, एनिमल्स क्या करते, खाना खाते, उसको डाइजेस्ट करते, देन दे विल एब्जॉर्ब इट। फर्स्ट क्या कर रहे, पूरा खाना इंजेस्ट कर रहे, देन दे आर ब्रेकिंग इट, मतलब डाइजेस्ट कर रहे, देन दे आर एब्जॉर्बिंग इट। दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज होलोजोइक न्यूट्रिशन। समझे? खाना खाना, उसको ब्रेक करना, देन उसको एब्जॉर्ब करना, इस टाइप ऑफ प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। उसमें अलग अलग, आपके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स आते हैं, जैसे उसमें आपके कार्निवोरस आते हैं, कार्निवोरस, ओके। सेकेंड वन इज योर हर्बीवोरस आते हैं, हर्बीवोरस। कार्निवोरस मतलब ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ गोश्त के ऊपर डिपेंड थे, है ना, मीट खाते सिर्फ। मतलब हर्बीवोरस मतलब ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ घास खाते, मतलब सिर्फ प्लांट्स खाते। और ओमनीवोरस मतलब दोनों भी खाते, प्लांट्स भी खाते और गोश्त भी खाते, जैसे ह्यूमंस, डॉग्स, क्रोस। ओके, दीज आर द टाइप ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब हम लोग सेकेंड टाइप ऑफ हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन देखेंगे, जिसमें दैट इज कॉल्ड एज सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिकेइंग मैटर पर डिपेंड करते हैं, मतलब जो मुर्दार और सड़े गले पे डिपेंड करते हैं, उसको क्या हम लोग क्या बोलते हैं, सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। जैसे आपके मोस्ट ऑफ द फंगाइज आर योर सैप्रोफाइट्स एंड सम बैक्टीरिया। अंडरस्टूड? ओके। नेक्स्ट इज योर पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो इंसान के या फिर किसी जानवर के बाहर या फिर अंदर, बाहर तो रहना या फिर अंदर तो रहना, और उनको नुकसान पहुंचाते हुए न्यूट्रिशन लेना। समझे? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एनिमल्स के ऊपर या फिर अंदर है ना, और दे विल सक द न्यूट्रिएंट्स बाय हार्मिंग देम, उनको नुकसान पहुंचाते हुए न्यूट्रिशन लेने लेने वाले ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स बोलते हैं। जैसे आपके ये टिक्स है, टिक्स है, टिक्स मतलब ये जो कुत्ते के ऊपर जो रहते हैं, कुत्ते के स्किन के ऊपर, यूजुअली उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिक्स बोलते हैं। मॉस्किटो है, आपको नुकसान पहुंचा रहा, आपसे ब्लड लेके जा रहा है ना, नुकसान पहुंचा रहा, दैट इज ऑल्सो पैरासाइट। ये आपको ये दिख रहा कस्कुटा, जिसको हम लोग कॉमनली अमर बेल बोलते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो एग्जाम्पल है कस्कुटा। ओके, ये क्या करता, दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करता, उनके पास से न्यूट्रिशन सक करता। ओके, उनका न्यूट्रिशन बना बनाया फूड ले रहे। ओके, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैरासाइट्स बोलते हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तीन टाइप्स के हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। फर्स्ट वन इज योर होलोजोइक। होलोजोइक में क्या कर रहा है, ऑर्गेनिज्म फूड ले रहा, फूड इंजेस्ट कर रहा, उसको क्या कर रहा, ब्रेक कर रहा, मतलब डाइजेस्ट कर रहा, एंड देन इट इज एब्सॉर्बिंग। उसका एग्जाम्पल हम खुद, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, हर्बिवोरस। ओके। नेक्स्ट इज योर सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक मतलब उसमें क्या हो रहा है, सैप्रोफाइट्स में ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिकेइंग, सड़े और मुर्दार के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सैप्रोफाइट्स और सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। जैसे फंगई, मोस्ट ऑफ द फंगई एंड सम बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज थर्ड वन इज योर पैरासिटिक। पैरासिटिक मतलब कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर या फिर अंदर अंदर जाके रह रहा, उनको नुकसान पहुंचाते हुए न्यूट्रिशन ले रहा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। जैसे आपका मॉस्किटो, टिक्स, टेपवर्म, टेपवर्म अंदर रहता है, पेट के अंदर कीड़े को बोलते हैं आप लोग, दैट इज योर टेपवर्म। ओके। और कस्कुटा, वेरी इंपॉर्टेंट, अमरबेल, जिसको कॉमन ना अमरबेल बोलते हैं, दूसरे प्लांट्स के ऊपर रह के वो प्लांट्स जो फूड बनाते हैं उनका फूड खींच लेती है, कस्कुटा। ओके। नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब, फोटो मतलब क्या, फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब प्रिपरेशन। ओके, फोटोसिंथेसिस, preparation of food with the help of light, that is called as photosynthesis. The process of synthesis of food with the help of light is known as photosynthesis. Simple. photosynthesis मतलब लाइट से खाना बनाना, दैट्स इट। ओके। अभी
फोटोसिंथेसिस करने के लिए थोड़े रॉ मटेरियल्स की जरूरत रहती है। जैसे हम बिल्डिंग बनाने के लिए सीमेंट्स, ईंट और बालू, ऐसे ये जो यूज करते उसको रॉ मटेरियल बोलते हैं बिल्डिंग बनाने के लिए। ऐसे ही सेम प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने के लिए थोड़े बेसिक चीजों की जरूरत रहती है। दैट इज योर सनलाइट। सनलाइट है आपका सबसे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सनलाइट। उसके बाद क्लोरोफिल है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है। ये चार चीजों से, ये चार रॉ मटेरियल से फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करते प्लांट्स। ओके, ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कुछ भी फोटोसिंथेसिस के बारे में कुछ भी क्वेश्चन आ दे, ये आप रिएक्शन नहीं भूलना, नहीं, ये रिएक्शन कंपलसरी लिखना। ओके, हम लोग इसका डिटेल स्टेप्स देखेंगे, देन विल कम बैक अगेन टू दिस रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल आपका जो ग्रीन कलर पिगमेंट है प्लांट्स के अंदर, ग्रीन कलर पिगमेंट, ग्रीन कलर कहाँ कहाँ रहता है वहां क्लोरोफिल रहता है। दैट्स जस्ट रिमेंबर दिस। एक आपका क्लोरोफिल क्या कर रहा है? सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। फर्स्ट स्टेप में क्या कर रहा है? क्लोरोफिल सनलाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, जस्ट रिमेंबर। ओके, सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है? सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है? जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करे, जो क्लोरोफिल सनलाइट एब्जॉर्ब करे, उसको क्या कर रहा है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। केमिकल एनर्जी मतलब आपका एटीपी। एटीपी बना रहा, एटीपी बना रहा। और क्या कर रहा? आपका पानी जो रूट से आया था, रूट्स से जो पानी आया था H2O, उसको क्या कर रहा? ब्रेक कर रहा, एक हाइड्रोजन में और दूसरा ऑक्सीजन में, दो चीजों में ब्रेक कर रहा। फर्स्ट स्टेप, क्लोरोफिल क्या करा? सनलाइट एब्जॉर्ब करा। सेकेंड स्टेप में लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी बनाया, मतलब एटीपी बनाया। और क्या कर रहा? पानी को ब्रेक करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना रहा। ओके, थर्ड स्टेप में क्या कर रहा? ये जो कार्बन डाइऑक्साइड नेचर से लिया था, एनवायरनमेंट से, वो उससे कार्बोहाइड्रेट बना रहा। अंडरस्टूड? ओके, फर्स्ट स्टेप लेट मी राइट हियर। यहाँ पे देखो, फर्स्ट स्टेप, लाइट लिया। कहाँ? कौन लिया लाइट? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या करा? फर्स्ट स्टेप में लाइट एब्जॉर्ब करा। ओके, लाइट एब्जॉर्ब करा। सेकंड स्टेप में क्या करा? ये जो लाइट एब्जॉर्ब करा था उसको क्या करा? केमिकल एनर्जी बनाया। केमिकल एनर्जी मतलब आपका ए टी पी, एटीपी बनाया। और क्या करा? सेकंड स्टेप में ही H2O को ब्रेक करके एक हाइड्रोजन में और एक ऑक्सीजन में ब्रेक करा। ये दो स्टेप हुए। थर्ड स्टेप में क्या हो रहा? थर्ड स्टेप में ये जो आपका नेचर से कार्बन डाइऑक्साइड आया था, अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेते? कहाँ से आता कार्बन डाइऑक्साइड? हमारे पास तो ऑक्सीजन लेने के लिए नोज है। वैसे प्लांट्स के पास कौन सा ऑर्गन है जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता प्लांट्स के? दैट इज कॉल्ड इज स्टोमेटा। स्टोमेटा मतलब ये आपका लीफ रहता है, लीफ के ऊपर छोटे 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 पोर्स रहते हैं, वहां से क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के अंदर जाता। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गया, इससे क्या बनता? शुगर बनता। अंडरस्टूड? एंड दिस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। हम लोग देखें कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रहा? एयर से आ रहा। ओके, ये पानी कहाँ से आ रहा? सॉइल से आ रहा। और ये तो सनलाइट से। ओके, सनलाइट से। और ये ग्लूकोज, ये जो हाइड्रोजन फ्री हुआ था सेकेंड स्टेप में, वो और कार्बन डाइऑक्साइड मिलके ये शुगर बना रहे। ओके, और ये ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं, जो हम लोग सांस लेते हैं, हमारे लिए हेल्पफुल है। ओके, अंडरस्टूड? अभी फोटोसिंथेसिस डेजर्ट प्लांट्स में कैसे होता है? डेजर्ट प्लांट्स में, अभी यहाँ पे तो हमारे पास जो प्लांट्स रहते हैं नॉर्मली डे के टाइम होता, बट वहां पे बहुत ज्यादा इंटेंस धूप रहती है ना। मतलब बहुत ज्यादा 12 घंटे धूप ऐसे रहती। तो दैट टाइम क्या होता? स्टोमेटा इनका, स्टोमेटा स्टोमेटा ओपन हुआ तो ही, स्टोमेटा ओपन हुआ तो ही क्या होता? कार्बन डाइऑक्साइड जाता, राइट? है ना, सनलाइट आती। तो ये लोग क्या करते हैं? दिन के टाइम में, ड्यूरिंग डे, स्टोमेटा को बंद कर रखते। अच्छा, स्टोमेटा अगर क्लोज रहा तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता? कैसे मिलता? एंड हाउ दे प्रिपेयर द फूड? ओके, लेट्स सी क्या होता है इनके अंदर।
रात में, ओके। बिफोर टेलिंग दिस, आई वांट टू टेल यू समथिंग बिफोर। सी, ये जो रिएक्शन है, फर्स्ट के दो स्टेप है। ये जो फर्स्ट स्टेप है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लाइट रिएक्शन बोलते हैं। लाइट रिएक्शन बोलते हैं बिकॉज इट रिक्वायर लाइट। ये लाइट के प्रेजेंस में ही होते, विदाउट लाइट ये रिएक्शन नहीं होता। और जो लास्ट का रिएक्शन है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डार्क रिएक्शन बोलते हैं। फर्स्ट के दो स्टेप लाइट रिएक्शन, सेकंड को क्या? डार्क रिएक्शन। क्यों? ये जो लास्ट स्टेप है, ये बिना लाइट के भी हो सकता, बट फर्स्ट के दो स्टेप को लाइट मैंडेटरी है, इसीलिए हम लोग इसको लाइट रिएक्शन देते हैं। ओके, कम बैक अगेन। यहाँ पे क्या हो रहा है? स्टोमेटा ओपन ही नहीं हो रहा। ओके, सो डेजर्ट में पानी बचाने के लिए क्या करते हैं लोग? रात के अंदर, रात में, ड्यूरिंग नाइट, CO2 लेते, स्टोमेटा को ओपन करते और CO2 को लेते। CO2 को लेके पानी के साथ कंबाइन करते हैं रात में, हाँ, ड्यूरिंग नाइट, करके उसको क्या बोलते हैं? मैलिक एसिड बनाते हैं। दिस इज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। हम लोग यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में नॉर्मल नॉर्मल प्लांट्स, जो हमारे पास प्लांट्स है, उनके अंदर क्या हो रहा था? फर्स्ट फर्स्ट स्टेप क्या हो रहा था? केमिकल एनर्जी से, लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी बन रही थी। देन सेकेंड स्टेप में वाटर का ब्रेकडाउन हो रहा था। देन लास्ट स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड से हम लोग कार्बोहाइड्रेट बना रहे थे। करेक्ट। बट यहाँ पे उल्टा हो रहा। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके मैलिक एसिड बना रहे। ओके, जैसे ही इसको सुबह सुबह जैसे ही लाइट पड़ती, दिस विल मेक एनर्जी, दैट इज योर शुगर। समझे? अंडरस्टूड? ओके। क्या हो रहा डेजर्ट प्लांट्स में? स्टोमेटा दिन में क्लोज रह रहा, रात में ओपन हो रहा, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ये लोग रात में ले रहे, रात में कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे। कार्बन डाइऑक्साइड को लेके वाटर, जो रूट से पानी आ रहा, उसको दोनों को कंबाइन करके दे आर मेकिंग इट मैलिक एसिड। मैलिक एसिड बना के रात में रेडी रखते, जैसे ही इसके ऊपर लाइट पड़ती, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू शुगर एनर्जी। अंडरस्टूड? ओके। नाउ स्टोमेटा, स्टोमेटा बहुत देर से सुन रहे थे आप लोग। व्हाट इज स्टोमेटा? स्टोमेटा में बोला, दीज आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। ओके, सरफेस ऑफ द लीव्स, लीव्स के ऊपर ऊपर हिस्से में छोटे 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 पोर्स रहते, जो आपके दरवाजे के जैसे, जिसे चाहे मतलब आप, आपको कोई मेहमान पसंद है, यू कैन ओपन द डोर। इफ यू डोंट वांट दैट पर्सन एंटर, कोई दुश्मन आ रहा है, वो आपके घर में नहीं आना चाहते, तो अब दैट टाइम यू विल क्लोज द डोर। करेक्ट। सेम सेम फंक्शन। स्टोमेटा भी ओपन क्लोज होता। स्टोमेटा के अंदर गार्ड सेल्स रहते, गार्ड सेल्स, सिक्योरिटी गार्ड्स, सुने होंगे ना, सिक्योरिटी गार्ड। ऐसे ही सेम दो गार्ड सेल्स रहते एक स्टोमेटा के अंदर, जो ओपन और क्लोज, कौन अंदर आ रहा कौन बाहर जा रहा, दे विल रेगुलेट। ओके, अब ये ओपन कब होते, क्लोज कब होते, दैट डिपेंड ऑन द वाटर। अगर गार्ड सेल्स के अंदर पानी आया तो स्टोमेटा ओपन। अगर गार्ड सेल्स के अंदर पानी बाहर गया, स्टोमा गार्ड सेल से पानी बाहर गया, दैट टाइम इट विल क्लोज। ओके, यहाँ पे आप एनसीईआरटी का एक ब्यूटीफुल पिक्चर है, ये देखो। दिस इज योर स्टोमेटा ओपन एंड दिस इज योर क्लोज्ड स्टोमेटा। इसके अंदर पानी आया तो इट विल ओपन, अगर पानी बाहर गया तो इट विल क्लोज। ओके, एंड देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा? स्टोमेटा का क्या फंक्शन है? एक फंक्शन तो हम लोग देखे कि गैसियस एक्सचेंज कर रहा, गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन हम लोग देखे गैसियस एक्सचेंज। सेकेंड वन इज योर ट्रांसपिरेशन। गैसियस एक्सचेंज, ऑक्सीजन को बाहर भेज रहा, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर भेज रहा है ना, ये फंक्शन हो गया ओपन क्लोज। ट्रांसपिरेशन मतलब
वेपराइजेशन मतलब भाप बन के उड़ाना पानी को। क्यों? बहुत ज्यादा गर्मी है बाहर, आप किसी झाड़ के नीचे गए जाके बैठे, आपको ठंडा लगता, क्यों? बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन एक तो वाटर लॉस करके लीव्स का प्रोटेक्शन करता, लीफ को बचाता डैमेज होने से, और एक दूसरा क्या करता, नीचे से पानी सक करने में हेल्प करता। आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे ट्रांसपिरेशन पुल क्या रहता है बोल के। ओके। दो फंक्शन आप स्टोमेटा के याद रखो, एक गैसेस एक्सचेंज और दूसरा ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता। ओके। और ये जो और एक एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर है जिसमें आप लोग क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ देख सकते हैं यहाँ पे देखो, क्लोरोप्लास्ट बोल के है। क्लोरोप्लास्ट मतलब इसके अंदर क्लोरोफिल रहता, आपका ग्रीन ग्रीन कलर पिगमेंट क्लोरोफिल इसके अंदर रहता। यहाँ पे गार्ड सेल है देखो, गार्ड सेल। ओके। यहाँ पे एयर स्पेस है, लोअर एपिडर्मिस है, ओके, अपर एपिडर्मिस है। ओके। ये स्ट्रक्चर याद रखो आप स्टोमेटा का। स्टोमेटा के दो फंक्शंस, एक गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन। ओके। अभी तक हम लोग क्या पढ़े, इसको समराइज करके लेक्चर को खत्म करेंगे। ओके। फर्स्ट वन हम न्यूट्रिएंट्स देखे, न्यूट्रिशन देखे। न्यूट्रिएंट मतलब ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो ग्रोथ में, सेलुलर रिपेयर में हेल्प कर रहे, उसको क्या करते हैं हम लोग, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। न्यूट्रिशन किसको बोले? न्यूट्रिशन मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग फूड ले रहे और एनर्जी बना रहे, या फिर सेल का रिपेयर कर रहे, या फिर ग्रोथ कर रहे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूट्रिशन बोलते हैं। ओके। डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या है, क्या क्या हम लोग देखें, दो टाइप्स के मेन। एक ऑटोट्रोफिक, ऑटोट्रोफिक में ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बना रहे विद द हेल्प ऑफ लाइट और विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। ओके। जिसमें हम लोग फोटोसिंथेसिस को डिटेल में डिस्कस करें। फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स देखे, फर्स्ट स्टेप में क्या कर रहा था, लाइट एनर्जी, लाइट को लेके, क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को लेके उसको सेकेंड स्टेप में केमिकल एनर्जी बना रहा था, केमिकल एनर्जी बना रहा था। और क्या कर रहा था, H2O को ब्रेक करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिवाइड कर रहा था। ओके। थर्ड स्टेप में क्या कर रहा था, ये हाइड्रोजन के साथ मिलके एक कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर बना रहे थे। दिस इज योर स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फर्स्ट स्टेप में लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करा क्लोरोफिल, सेकेंड स्टेप में जो एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा, और वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक करा, और जो हाइड्रोजन आपका रिलीज हुआ उसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके आपका कार्बोहाइड्रेट बनाया, और ऑक्सीजन को बाहर रिलीज कराया। ओके। नेक्स्ट हम फंक्शन ऑफ स्टोमेटा देखे, लास्ट में क्या करें हम लोग, फंक्शन ऑफ स्टोमेटा देखे। स्टोमेटा में दो दो फंक्शन देखे स्टोमेटा के, एक गैसेस एक्सचेंज और एक दूसरा जो है ट्रांसपिरेशन। ओके, अंडरस्टूड। थैंक यू।